संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है, दोस्त कौन है। बचपन से लेकर के जवानी तक तुम दोस्त बनाते हो, बुढ़ापे में दोस्त बनाना बंद कर देते हो। और जो बचपन में दोस्त बनते हैं, बहुत से दोस्त जवानी तक छूट जाते हैं। जवानी में जो दोस्त बनते हैं, बहुत से दोस्त बुढ़ापे तक छूट जाते हैं। और बुढ़ापे में कोई दोस्त आपका बनता नहीं है, क्योंकि दोस्त बनने के लिए शरीर में भी दम होना चाहिए। और बुढ़ापे में शरीर तुम्हारा बेदम हो चुका है, कमज़ोर हो गया है। दोस्ती निभाने के लिए पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दोस्ती के झुंड में ठेलुहा लोग इकट्ठा होते हैं और वे ठेलुहा लोग तुम्हारा माल उड़ाते रहते हैं, तुम्हारी जय जयकार करते रहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, खूब सबको खिलाता है। तुम वो दो शब्द सुन करके वाहवाही में भूल जाते हो। घंटों बैठे बैठे दोस्तों के साथ में टाइम पास करते हो। पैसा भी पास हो गया, टाइम भी पास हो गया। अब जिसका समय पास हो गया, समझो जिंदगी पास हो रही है, क्योंकि इस समय से ही जीवन बनता है। और कितने लोगों की आदत भी होती है टाइम पास करने की आदत। कोई उनको मिल जाएगा, उससे थोड़ी देर खड़े होकर बातें करेंगे। अब उनको ये ज्ञान नहीं, आगे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लेट हो रहा है, काम बिगड़ जाएगा, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं है। मन बेहोश है, जहाँ कोई मिल गया उससे खड़े खड़े बात कर रहे हैं। और इस दुनिया में बात करते करते बहुत लोगों ने अपनी 100 साल की ज़िंदगी गुजार दी है। और जो तादाद से ज़्यादा बातें करते हैं, याद रखना वह लोग इस संसार में, उनको लोग गप्पू नाथ कहते हैं कि गप्पू नाथ है, बहुत बातें करता है। जो कम बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत संभल कर बोलते हैं। और जो सीमित बात करते हैं उनको लोग कहते हैं बड़े विचारवान व्यक्ति हैं। और जो खर खर भर भर बोलते ही चले जाते हैं, हिसाब किताब नहीं लगाते, चाहे जिसको जहाँ चोट लगे, मोच लगे, खरोच लगे, लेकिन अपनी बात को धमाधम बोल देते हैं। उनको लोग कहते हैं बड़ा जोशीला आदमी है, तेजो तर्रार है। तेजो तर्रार। और तेजो तर्रार जो होता है उससे सभी से तकरार होती रहती है, क्योंकि तेजो तर्रार है तो तकरार होगी। जहाँ जहाँ तकरार है वहाँ वहाँ मुश्किलें खड़ी होने लग जाती है। तो दोस्त किसको बनाना चाहिए? पहली बात, दोस्तों की संख्या कम कीजिए और मित्र उसको बनाइए जो आपके दुख सुख में काम आ सके। ये चाय पीने वाले मित्र, दूध पीने वाले मित्र, तमाशा देखने वाले मित्र, ये मित्र नहीं है। ये ज़रूरत पड़ने पर तुमको धोखा दे देंगे। और स्वयं ऐसे बनो कि अपने मित्र की मदद भी कर सको। स्वयं इतने कमज़ोर भी मत रहो कि हर समय मित्र की आस लगा कर बैठे रहो कि मेरा मित्र कुछ मदद करेगा। मदद देने वाले मित्र भी बनो। 2 मित्र बचपन के मित्र थे, आपस में प्रेम था, दोनों की शादी हो गई।
परिवार बस गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। एक मित्र गरीब था, दूसरा अमीर था। गरीब मित्र अमीर मित्र के पास जाता है और उसके घर पर उदास बैठता है। जब तुम्हारे मन में कोई चिंता होती है, कोई दुख होता है, कोई टेंशन होती है, तो तुम्हारा चेहरा उदास हो जाता है। चेहरा झलकाता है कि कोई इनके अंदर बात है। उदास बैठा था मित्र। उस गरीब व्यक्ति से उसके भाई मित्र को भाई जैसा समझता था। पूछा अमीर मित्र ने कि मेरे मित्र आज इतना उदास क्यों नजर आ रहे हैं, बात क्या है? बोले बात क्या है, ये कलयुग है। बोले कलयुग तो कल भी था, आज भी हो, कल भी रहेगा। कलयुग तो जब से पैदा हुए तब से कलयुग है। और हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि हम आप सब कलयुग में ही पैदा हुए हैं। और कलयुग में ज़्यादा जब गड़बड़ लोग देखते हैं तो कहते हैं अब क्या करोगे, कलयुग चल रहा है। बेटा बाप को पीटता है, बहू सासू को चोटी पकड़कर खींचती है, सासू इंग्लिश मीडियम गाली बकती है, और पोता पूरी गांव में घूम रहा है, बंदर की तरह कूद फांद लगा रखी है। और पोती का कुछ ठिकाना नहीं है, कहाँ चक्कर काट रही है। बेटी भी गुर्राती है, दामाद दारू पीकर पड़ा है। जब तुम सब तरफ से घायल हो जाते हो तो कहते हो साक्षात कलयुग चल रहा है, अब कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। बेटी भी तिरपट है, बेटा चौपट है, और बहू छटपट है, और सासू खटपट है, और बाप तो चटपट है, और पोती पोता लंपट है, सारा काम चौपट है। किसको कौन संभालेगा? अब इस कलयुग के बीच में आप कलयुग की लीला देखिए। कलयुग आया कैसे यहाँ? कलयुग बहुत विचित्र ढंग से आया है। ये कहानी सुना देता हूँ, फिर कलयुग की बात सुनाता हूँ। अमीर मित्र ने पूछा मेरे मित्र आप इतना दुखी क्यों दिखाई देते हो? मित्र ने आर्त स्वर में कहा करुणा भले मेरे मित्र, मेरी बेटी का विवाह है और कलयुग में दहेज की मांग बहुत है। कोई 5 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है। मेरे पास इतने रुपये नहीं है, अब मुझे चिंता सता रही है। तो मेरी वाइफ ने कहा है जिंदगी में बहुत दोस्त बनाया है, किसी दोस्त से थोड़ा मदद ले लो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कितने रुपये चाहिए? बोले 50,000 कम पड़ रहे हैं। 50,000 के लिए इतनी चिंता है तो मैं 50 के 75,000 दे दूंगा, तुम चिंता ना करो। मैं मेरे मित्र को चिंतित देखना नहीं चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जिससे प्रेम होता है, जिससे लगाव होता है, उसको तुम खुश देखना चाहते हो। अभी हमारे भक्त श्री गंगवार जी आए, प्रदीप गंगवार बीसलपुर के, खड़े हो जाए करो फटाक से। और उनकी धर्म पत्नी, तुम भी खड़ी हो जाए करो। बेटी भी आई है। ये 3 मूर्ति आए श्रद्धा से। मेरी ओर देखा तो मैं हल्का मुस्कराया तो ये भी मुस्कराए। फिर दूसरी बार जब देखा तो मैं ज़्यादा मुस्कराया तो ये ज़्यादा मुस्कराए। ये समझ गए दिल में जगह है, भूले नहीं महाराज जी। फिर यहाँ बुलाया गया, हालचाल पूछा। चलते चलते गाड़ी से पूछा कि सब ठीक है समाचार? बोले ठीक है। हमने कहा दुकान ठीक चल रही? बोले बिल्कुल ठीक चल रही। हमने कहा काहे की दुकान? बोले टायर है, नया टायर सब गाड़ियों का। हमने कहा सफल हो जाओ। अब मेरे प्रेमी हैं तो मेरी इच्छा होती है कि उनका धंधा भी अच्छा चले। बैठो।
और मैं आप लोगों के लिए भी यही चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्रेम हमसे जुड़ा है। इन बेटियों के लिए चाहता हूँ कि इनका ससुराल में स्थान अच्छा हो। बहुओं के लिए चाहता हूँ अपने सासू के चरणों में इनका सम्मान अच्छा हो। और तुम्हारे घर के लिए चाहता हूँ तुम्हारे घर में सामान भी अच्छा हो। और ये भी चाहता हूँ खाने पीने की चिंता आपको न करनी पड़े, व्यवस्था अच्छी हो। तो उस मित्र ने कहा 50 की बजाय मैं 75,000 दे दूंगा। दहेज का भूत उत्तर प्रदेश में बहुत जोर कर रहा है। राजस्थान में भी दहेज बहुत चलता है। मध्य प्रदेश में खतरनाक दहेज है। और बिहार झारखंड में तो कुछ पूछो मत, प्रेत की तरह दहेज लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में दहेज की परंपरा नहीं है। और हमारे गुजरात में भी दहेज की परंपरा नहीं। आप जो भी देना चाहो 10 रुपये 10,000 रुपये थोड़ा बहुत सामान दे दो, वहाँ ये परंपरा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दहेज महाकाल बनकर खड़ा होता है। जिसके 10 बेटियां हो गई, 6 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, जब बेटियों की संख्या काउंटिंग करता है 1 2 3 4, तब करता है वो सोच विचार कि अब कर लो 10 लाख तैयार, आ रहा है नंबर बड़ी वाली का। पसीना छूट जाता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैं निवेदन करूंगा, किसी किसी बस के पीछे लिखा हुआ मैंने देखा है कि दुल्हन ही दहेज है। अभी तो नहीं देख रहा हूँ, मिट गया। अब तो ये राजनेता लोग अपना अपना कुछ लिखवा देते हैं, उन्हीं का लिखा रहता है, वही दुल्हन बन गई, उन्हीं का लिखा। नहीं तो पहले लिखा रहता था दुल्हन ही दहेज है। अगर दुल्हन दहेज है तो दूल्हा क्या है? दूल्हा ही घर का चूल्हा है। दूल्हा क्या है? दूल्हा दूल्हा तुम्हारा पति है और पति ही परमेश्वर है। और क्या है दूल्हा? सासू को गौरा, ससुर महादेवा और स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे कुछ। जब 75,000 रुपये देने का समय आया, अपनी पत्नी से कहा, अमीर मित्र ने कि भागमते, मेरा मित्र दुखी है, इसकी बेटी का विवाह है, इसे 75,000 दे दो। उस अमीर व्यक्ति की पत्नी जब पैसे लेने जाती है, पूरा 1 लाख की गड्डी ला कर दे देती है। पति ने पूछा कितने हैं, तो पत्नी ने कहा कि 1 लाख है। बोले मैंने 75 बताया था। तो पत्नी ने कहा तुम्हारे मित्र ने तो 50 ही मांगा था। जब उसने 50 मांगा तो 50 में तुमने 25 अपनी तरफ से जोड़ दिए, 75, और तुमने 75 मांगा तो 25 हमने जोड़ दिए, तो 1 लाख हो गया। 1 लाख दे दो। आपका प्यारा मित्र है। अमीर मित्र मुस्कराया कि जितना प्रेम मेरा तेरे प्रति है, मेरी पत्नी की भी करुणा है। तो उस अमीर मित्र की पत्नी ने कहा कि मैं भी गरीब की बेटी हूँ, मेरे पिताजी भी किसी मित्र से पैसे लाकर तब आपके साथ शादी किए थे, वो बहुत दुखी थे, इस दुख को मैं देख चुकी हूँ, इसलिए मैंने, तुमने 75 कहा तो मैंने 1 लाख दे दी है। मित्र बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसको दुख हुआ। अमीर मित्र, जब गरीब मित्र उसका पैसे लेकर चला गया तो अमीर मित्र रोने लगा, क्योंकि पैसा बहुत चला गया, 1 लाख गया ना। पैसा जब जाता है तो ये रुला जाता है, और पैसा आता है तो तुमको फुला जाता है। आने पर फुलाता है और जाने पर रुलाता है। और जो पैसे के आने पर फूले ना और पैसे के जाने पर रोए ना, बहुत ज्ञानी होता है। क्योंकि पैसा कोई साधारण चीज नहीं है।
और ये भी याद रखना, जब रोने लगा वो मित्र तो उसकी पत्नी ने कहा, हंसते हंसते पैसा दिया, देने के बाद रोते क्यों हो? क्या कारण, क्यों दुख है? मैंने 25,000 बढ़ा कर दे दिए इसलिए दुखी हो? चलो कोई बात नहीं, मैं साधारण कपड़े पहनकर 25,000 की भरपाई कर दूंगी। अगर एक घर की स्त्री ठान ले कि मुझे बचत करना है, ये जो 4,000 की साड़ी पहनती है, ये 400 की साड़ी से काम चला लेगी। अगर एक लेडीज ठान ले कि हमको बचत करना है, तो जो गले में हार 2 लाख का पहनती है, ये 2,000 की चेन में भी काम चला सकती है। लेकिन हर पति की पत्नी ठान लेती है कि 2 लाख का हार तो गांव की बहुत स्त्रियां पहने हैं, मेरा हार 4 लाख का होना चाहिए। पति की जिंदगी में जीत हो या हार हो, पर मेरे गले में 4 लाख का हार हो। पति श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है चौखट पर खड़ा सुनार रहे, चौखट पर खड़ा सुनार रहे। समझदार स्त्रियां अपने पति को सताती नहीं। रायबरेली जिले का एक परिवार लखनऊ जिले के सत्संग में मिलने आया। नई बोलेरो गाड़ी लेकर आए। बोले गाड़ी में आप बैठ जाइए, गाड़ी पवित्र हो जाए, थोड़ा चरण पड़ जाए। तो मैंने कहा गाड़ी लाए हो क्या? बोले आपकी कृपा है। तो गाड़ी में मैं बैठने गया। 2-3 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर चला।